हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स पेडागोगी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के सेकंड पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स विच इफ़ेक्ट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कौन से वो फैक्टर्स होते हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं। नेचर ऑफ द कमोडिटी, जो कमोडिटीज़ के नेचर होते हैं वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे कि नेसेसरी गुड, अगर नेसेसरी गुड्स हैं तो उनकी जो डिमांड होगी वो इनइलास्टिक होगी। प्राइस के बढ़ने पर भी डिमांड वैसे की वैसे ही बनी रहेगी। सेकंड पर है कंफर्ट गुड। कंफर्ट गुड की जो डिमांड होती है वो इलास्टिक होती है। जैसे सपोज़ मार्केट में कोई भी न्यू फ़ोन आया तो लोग वेट कर रहे होते हैं कि कब इसका प्राइस कम हो और कब हम इसे ख़रीदें। लग्जरी गुड्स की जो डिमांड होती है वो हाईली इलास्टिक होती है। जैसे कि सपोज़ ऑडी जैसी गाड़ी के जो प्राइसेस हैं अगर वो कम हो जाएं तो लोग क्या करेंगे, उसे ज़्यादा ख़रीदने लग जाएंगे। तो ऑडी जैसी गाड़ी की अगर प्राइस कम हो जाए तो उनकी डिमांड बढ़ जाती है। फिर होते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर मार्केट में सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगी वो इलास्टिक होगी। प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम हो जाएगी और प्राइस के घटने पर जो है डिमांड वो है बढ़ जाएगी। लेवल ऑफ प्राइस, जो प्राइस का लेवल है, अगर एक्सपेंसिव गुड्स हैं तो जो उनकी डिमांड होगी वो इलास्टिक होगी। प्राइस के घटने पर उनकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। जैसे कि सपोज़ फ्रिज, कार, टीवी, एलईडी, इन सब की अगर प्राइस घट जाए तो डिमांड जो है एकदम से बढ़ जाएगी। चीप गुड्स की जो डिमांड होती है वो इनइलास्टिक होती है। अगर प्राइस में थोड़ा बहुत चेंजेस भी आ भी जाए तो भी उनकी डिमांड जो है वो है सेम बनी ही रहती है। 4 है हमारा इनकम लेवल। इनकम लेवल में जिन लोगों का इनकम का लेवल हाई होता है उनके लिए जो डिमांड है वो हाईली इनइलास्टिक होती है। उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, अगर प्राइस बढ़ भी जाए तो भी उनकी जो डिमांड है वो ऐसे के ऐसे ही रहती है। जिन लोगों की लो लेवल ऑफ इनकम होती है उनके लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इलास्टिक होती है। के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इलास्टिक होती है। नंबर 5 पर है अर्जेंट एंड पोस्टपोन ऑफ कंजम्पशन। जब भी किसी कंज्यूमर को सपोज़ कुछ अर्जेंटली चाहिए होता है तो उसके लिए जो डिमांड होती है वो इनइलास्टिक होती है। सपोज़ कि मुझे कहीं जाना है और मुझे कोई नया कपड़े ख़रीदने हैं तो मुझे अर्जेंटली ख़रीदने हैं तो उसके लिए जो मेरी डिमांड होगी वो इनइलास्टिक होगी। मैं हाई प्राइस पर भी उसकी डिमांड करूँगा। पोस्टपोन, अगर मैं किसी अपने मैं पोस्टपोन कर सकती हूँ किसी चीज़ को ख़रीदना। कि सपोज़ मुझे शादी में जाना है और मुझे 20 दिन बाद कोई कपड़ा ख़रीदना है तो उसके लिए जो डिमांड है वो इलास्टिक होगी। उसमें मैं वेट भी कर सकती हूँ कि थोड़ा प्राइस कम हो तब मैं कमोडिटी को ख़रीद लूँ। नंबर ऑफ़ यूजेस मोर ऑफ़ कमोडिटीज़, जिस कमोडिटीज़ के यूजेस ज़्यादा होते हैं उनके लिए जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इलास्टिक होती है। मतलब कि गुड्स के जो यूजेस हैं वो मोर हैं, जिन्हें हम ज़्यादा यूज़ करते हैं उनके लिए जो डिमांड है वो इलास्टिक होती है। प्राइस के बढ़ने पर हम डिमांड जो है कम करना शुरू कर देते हैं। और जिनको हम लेस यूज़ करते हैं उनकी अगर प्राइस में थोड़ा बहुत चेंज आ भी जाए तो उनकी जो डिमांड है वो लेस इलास्टिक होती है। तो फ्रेंड, ये थे हमारे फैक्टर्स जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं। इसके बाद हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझे आपसे मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू, बाय बाय।